एक धमाके ने दुनिया को परमाणु हथियारों की एक खतरनाक रेस में डाल दिया। देखते हैं ये राज दुनिया में कैसे फैला। ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक देश के साथ। जी हाँ, इस पावरफुल क्लब का पहला मेंबर था अमेरिका। पर ये सीक्रेट ज्यादा दिन तक सीक्रेट नहीं रहा। ये टेक्नोलॉजी जंगल की आग की तरफ फैल गई। तो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आखिर फैला कैसे? चलिए पता लगाते हैं। सब शुरू हुआ 1938 में फिशन की खोज से, और इसका नतीजा 1945 में जापान पर हमले के रूप में सामने आया। और बस यहीं से शुरू हुई दो सुपर पावर्स के बीच न्यूक्लियर हथियारों की खतरनाक रेस। सोवियत संघ ने जासूसों की मदद से मैनहट्टन प्रोजेक्ट का राज चुरा लिया और अमेरिका की बादशाहत खत्म कर दी। ब्रिटेन तो अमेरिका का पार्टनर था, पर 1946 में अमेरिका ने जानकारी देनी बंद कर दी, तो उन्हें खुद बनाना पड़ा। अब खेल और भी खतरनाक हो गया। एटम बॉम्ब की जगह आ गए थे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉम्ब। सोचिए, ये बॉम्ब पहले वाले से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थे। 1000 गुना। अब मैदान में उतरा फ्रांस, अपने देश की शान और आज़ाद पहचान के लिए। वो भी न्यूक्लियर पावर बन गया। स्वेज क्राइसिस में बेइज्जती के बाद फ्रांस को अमेरिका से अलग अपनी एक मजबूत पहचान बनानी थी। सोवियत संघ ने मदद बंद कर दी, पर चीन रुका नहीं। उसने अकेली ही सबसे तेजी से एच बॉम्ब बना लिया। अब आता है इजराइल। ये देश ना हाँ कहता है ना, पर सबको पता है कि ये एक न्यूक्लियर पावर है। ये राज खोला एक विसल ब्लोअर मोर्दकाई वानुनू ने, और इसकी सजा में उसे 18 साल जेल में काटने पड़े। अब बारी थी भारत की। पड़ोसियों से बढ़ते खतरे ने भारत को भी इस रेस में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का नाम दिया और वादा किया कि वो पहले हमला नहीं करेगा। ये लाइनें पाकिस्तान के इरादे साफ बताती हैं कि वो भारत की बराबरी करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर भारत के जवाब में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन गया, चोरी की टेक्नोलॉजी और चीन की मदद से। इस कहानी में एक अनोखा मोड़ भी है। साउथ अफ्रीका, जिसने अपने न्यूक्लियर हथियार खुद ही खत्म कर दिए। नॉर्थ कोरिया को लगा कि अमेरिका उस पर हमला कर देगा, तो अपना राज बचाने के लिए उसने भी बॉम्ब बना लिया। तो इन देशों के अलावा भी कई और देश हैं जो इस न्यूक्लियर पजल का हिस्सा हैं। इसे कहते हैं मैड, यानी सबका विनाश तय है, और इसी डर ने एक अजीब सी शांति बनाए रखी है। और असली इंश्योरेंस पॉलिसी तो समंदर में छुपी है। न्यूक्लियर सबमरीन्स, जिन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। ये साइंस 80 साल पुरानी है, तो अगला देश कौन होगा? अब ये सवाल साइंस का नहीं, पॉलिटिक्स का है।